जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं अमृतसर से पूर्व लेफ्टिनेंट जगदीश चंद्र। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं जो किश्तवाड़ साइड में पुलिस वर्सेस आर्मी हुआ है, उसके ऊपर बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले हर देशवासी को शायद पता ही है, मालूम ही है कि सेना का बंदा, सेना का इस तरह का मोटिव कोई नहीं है कि पहले अटैक करें। भारतीय सेना हमेशा जवाबी कार्रवाई करती है, पहले अटैक नहीं करती है। तो इसी तरह से पूरे देश की पुलिस देखिए, पूरे देश की पुलिस सेना की बाप बनने की कोशिश कर रही है। और ये एक दो वीडियो में आया भी है, पुलिस वाला सेना के जवानों को बोलता है, बोलो पुलिस सेना की बाप है। बाप तो भैया बाप ही रहेगा, कहने से थोड़ी बन जाएंगे। जो इस तरह की सोच रखते हैं उनको मैं बोल रहा हूँ, सेना उनकी बाप ही नहीं, दादा है। मत भूलना, मत गलती करना। ये मैं पहले भी कई वीडियो में बोल चुका हूँ। सेना को देर सवेर ये काम करना, अभी 4-5 दिन पहले ही मैं बोला हूँ कि सेना को देर सवेर ये काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि पुलिस इतना सिर के ऊपर बैठती जा रही है सेना के, कि सेना के लोगों को समझते ही कुछ नहीं है। और देश की आईपीएस लॉबी इस मामले में कोई जांच की मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत ही नहीं है। एफआईआर की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आईपीएस लॉबी, ये लोगों के कमिट्स पड़े क्या है इस कन्फ्लिक्ट के ऊपर। लोगों के कमिट्स क्या हैं, लोग क्या कहते हैं, लोग क्या चाहते हैं। पुलिस को अपनी छवि सुधारने की सख्त ज़रूरत है। इस पुलिस ने कितने कितने बड़े कांड किए हैं, हर देशवासी जानता है। कानपुर के बिकरू गांव में विकास दुबे थाना चला रहा था। वो गैंगस्टर तय करेगा कि पुलिस किसको पकड़ेगी, किसको छोड़ेगी। वाह वाह मेरे दोस्तों। तो ये सब नेता लोगों की कारगुजारी है। गैंगस्टर गुंडा कुछ नहीं होता है, नेता के बिना कुछ नहीं हो सकता है। ये सब नेता के कारण ही होता है। किसी की हिम्मत नहीं है कि इतना कुछ कर ले, थाने को गैंगस्टर चलाए। सो ये चीज़ें हैं कि जे.एंड.के में भी जो 24 तारीख को हुआ है, पुलिस ने सेना को उकसाया। जब चलो पहले उन्होंने गाड़ी को पकड़ा, मैं मानता हूँ चलो वो भी सही है, उनका फ़र्ज बनता है जांच करना। जब उन्होंने बता दिया, आइडेंटिटी दे दिया, हम सेना के ये वो, तो फिर दादागिरी दिखाने की क्या ज़रूरत थी। अगर पुलिस इतने ही पुलिस में योद्धा शेर हैं, तो फिर पुलिस की मदद क्यों ली जा रही है हर जगह। पुलिस मदद क्यों ले रही है सेना की। निपटो ना खुद अकेले, अगर इतने योद्धा हो तो बिना सेना के निपटो ना जे.एंड.के में। भैया किस लिए। तो वहाँ के मैं हर डीसी को, स्टेट को मैं बोलता हूँ कि पुलिस के साथ सेना की ज़रूरत तो है ही नहीं है। पुलिस तो इतनी योद्धा है कि सेना को कुछ भी नहीं समझती है वो। नहीं, देश के जितने भी डीसीज हैं, ज़िले का ऑल ओवर सुपरवाइज़र डीसी होता है, और सारे आईपीएस को, सारे डीसी मीटिंग रखिए, बुलाइए, उनको समझाइए कि सेना के बंदे के साथ कैसे पेश आना है। सेना के बंदे को दादागिरी दिखा रहे हो। मुझे सेना से आके, सेना के बंदे के साथ किसी भी फोर्स का कंपैरिजन नहीं होता है, ना हो सकता है। पुलिस के मैं देखा हूँ कई लोग, मैं सबको नहीं कहता हूँ, कई लोग देखा हूँ ड्यूटी पे रहते हुए भी गुंडों के साथ, और ड्यूटी के अपना डिसमिसल या बर्खास्त होने के बाद भी
गुंडों के साथ मिलकर के उल्टे सीधे काम करते हैं। और मैंने एक बार आईपीएस को बोला भी था, अमृतसर में आईपीएस एसपी थे, उनको मैं बोला भी था कि आपकी पुलिस जुए वालों से खड़े होकर के बड़े आराम से पैसे लेके जाती है और जफियाँ डालती है उनको, और ये पुलिसिया रोब तो आम लोगों को दिखाते हैं। किसी पुलिस स्टेशन में भी अगर कोई गुंडा किसी रिस्पेक्टेड बंदे के साथ गुंडागर्दी करता है, पुलिस स्टेशन चले जाओ, पुलिस गुंडे का साथ देगी। ये हर देशवासी जानता है, मैं भी जानता हूँ, मेरे साथ भी ऐसे हुआ है अमृतसर में। मेरे ऊपर एक जोला छाप डॉक्टर जिसकी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं, वो भूतनी के ने मेरे बेटे का राइट पार्ट ऑफ द बॉडी 60% डैमेज किया था, तो मैं उसको पूछूंगी नहीं। तो मैं पूछने गया तो 5-6 गुंडे पहले से तैयार रखे थे उसने, अटेम्प्ट टू मर्डर अटैक करवाया। फिर भूतनी का बीजेपी का कंजर नेता 10,000 दे के एसएचओ को, वो उल्टा पुलिस मेरे घर भेजा, और उस एसएचओ की मैंने ऐसी बैंड बजाई थी कि याद करेगा जिंदगी भर, बलबीर सिंह। और पूरे पुलिस स्टेशन ने मुझसे गालियां खाई थी। ये हाल था तुम लोगों का, और सेना के साथ कंपैरिजन करते हो। मुझे सेना से आकर के 42 साल हो गए हैं, 43वां शुरू हुआ है। पेंशन के करीब नौकरी से बाहर सेना के बंदे का कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल है। कोई पुलिस वाला सेना के बंदे के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकता है। मुझे देख लीजिए, कोई जांच कर ले कि कितने कांड मैंने किए हैं। नहीं, मैंने सेना के आने के बाद भी मैं सैनिक हूँ, सैनिक था, सैनिक रहूँगा। कारगिल जंग और कश्मीर में आतंकवाद के लिए सर्विस ऑफर किया था मैंने। सेना के बंदे की तपस्या बहुत मुश्किल है, सैनिक बनना बहुत मुश्किल है। सारा घर परिवार, अपना गांव शहर छोड़ना पड़ता है। सब जब ड्यूटी पे होते हैं सब भूलना पड़ता है घर परिवार को, और पता नहीं कहाँ शहीद हो जाए। तुम सेना के साथ कंपैरिजन करने जा रहे हो। देश के सारे डीसीज आईपीएस लॉबी के साथ मीटिंग रखें और उनको बताया जाए कि सेना के जवानों के साथ कैसे पेश आना है। कोई देशवासी बोले सेना का जवान जहाँ बैठ जाता है कि नहीं, तो देशवासी अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। और पुलिस वाला बैठ जाए, सबको मैं नहीं कहता हूँ, काफ़ी से ज़्यादा ऐसे हैं कि उनको डर लगता है कि कहीं कांड ना हो जाए कुछ। ये सभी है तुम लोगों की। सेना का बंदा किसी से कभी गलत नहीं करता, हर देशवासी जानता है। ये सारे डीसी आईपीएस मंथन करें और पुलिस को बताएं। पता तो सब होता है, लेकिन हैंकड़ी नहीं जाती है ना दादागिरी दिखाने की। सबको पता है, फिर भी मैं कहता हूँ आईपीएस लॉबी को हर डीसी उनके साथ मीटिंग रख के उनको बताया कि सेना के जवानों के साथ कैसे पेश आना है, और मत दादागिरी दिखाओ कोई सेना के बंदे को। सेना का बंदे का कंपैरिजन करना इम्पॉसिबल है। राष्ट्रपति भवन में सेना का बंदा पब्लिक नंबर 1 में आता है, ये हर किसी को पता होना चाहिए। और पब्लिक नंबर 1 में जो बंदा आता है वेल डिसिप्लिन होता है, वो पुलिस की तरह नहीं है और खुद सारे कानून तोड़ते हैं। मैं सारा दिन सड़क पे हूँ, मैं देखता हूँ कितने कानून के रखवाले हैं। ये कानून के मालिक बने हुए हैं, इनके लिए कोई कानून लागू नहीं है। ये कानून के मालिक हैं, किसी को भी पकड़े, किसी को भी रोके, किसी का भी चालान काट दें। मेरी सारी चीज़ों पे हर देशवासी और पुलिस डिपार्टमेंट और डीसी मंथन करें और इसका सुधार करें। ये इस तरह से विकसित राष्ट्र बनेगा देश। ये नेता लोग भी सुधार करने की कोशिश करें। मेरी हर बात पे हर कोई मंथन करे। सुधार की ज़रूरत है काफ़ी ज़्यादा, जहाँ उसको सुधार करिए और देश तभी आगे बढ़ सकता है। इस तरह से नहीं बढ़ेगा।
जिस पुलिस को यही पता नहीं है कि सेना के बंदे के साथ कैसे पेश आना है, वो कैसी पुलिस। यहाँ 2 बार मेरे से भी हाथापाई हुआ है और फिर मैंने अच्छे से भूत भी बनाया था। जब सेना का बंदा बता दिया कि मैं सेना से हूँ और फिर बकवासबाजी उल्टी करते हैं, आगे से दादागिरी दिखाते हैं, तो फिर खाओ मार खाया ना 2 बार मेरे से। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा, बट उनको अकल भी सिखाना ज़रूरी है ना। हम देशवासियों के ऊपर हाथ उठाने के लिए नहीं है, लेकिन मत उकसाइए सेना को सेना रहने दो साइड में। हाँ, अगर कोई गलत करता है तो उसका तरीका है सेना को कंप्लेन करे, सेना खुद एक्शन लेती है। ये पुलिस की तरह नहीं ऑफिसर बचाते हैं, हमारे ऑफिसर ठोक के रह देते हैं। मैं कई बार गया हूँ, जब भी मैं गया हूँ सारा घुमा फिरा के अपने बंदे को पुलिस ऑफिसर बचा लेते हैं। हमारी सेना में ऐसे नहीं है, ऑफिसर टांग के रख देता है कि वो तो काले अंग्रेज हैं और हम हिंदुस्तानी हैं। सेना का जवान हिंदुस्तानी है, वो किसी का लिहाज नहीं करते हैं, एकदम ठोक देते हैं। और पुलिस इसके उल्ट है, सब पुलिस के ऑफिसर बचाते हैं। इसके पीछे राज क्या है ये हर कोई जानता है। मेरी हर चीज़ के हर बात पे मंथन करिए और सुधार करिए, अच्छा रहेगा। नहीं तो अपना क्या है भैया, मर्जी है आपकी। ओके बाय, जय हिंद।